morning, students. How are you all? Hope all of you are fine at home. Okay, let's start class 3 science unit number 10 topic electricity and magnetism. Electricity means bijli. Magnetism is a force that involves objects repelling or attracting one another. मैग्नेटिज्म टू ऑब्जेक्ट्स को एक ऐसी फोर्स देती है कि वो टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली जो कि हमारे घर पे आती है जिससे हमारी सारी अप्लायंसेज ऑन होती है. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू डैश. Electricity can flow through conductors because in conductors electricity flow. इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो किस में से पास कर सकती है? कंडक्टर्स में से. कंडक्टर्स कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं? गोल्ड, वाटर, ट्रीज, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर. इन ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर्स. नंबर 2 ग्लास इज द इंसुलेटर. ग्लास एक इंसुलेटर है. इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर्स मटेरियल्स ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास नहीं कर सकती. और ग्लास एक इंसुलेटर है तो ग्लास में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती. ग्लास इज द इंसुलेटर. नंबर 3 लाइटनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इज डैश. लाइटनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इज इलेक्ट्रिसिटी. ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब थंडर स्टॉर्म होता है तूफान के दौरान आप लोगों के जो आसमान पे चमकती हुई बिजली नज़र आती है उसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं. वो कोई और बिजली नहीं होती, वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही होती है. नंबर 4 डोंट डैश टू मच अप्लायंसेस इनटू अ पावर पॉइंट. डोंट प्लग टू मच अप्लायंसेस इनटू अ पावर पॉइंट. जैसा कि आपके घर में पावर पॉइंट होते हैं, आप उन पावर पॉइंट पे बहुत सारे अप्लायंसेस को जैसे फ्रिज, चार्जर, फैन, ये सब आप एक ही पावर पॉइंट के साथ अटैच कर देते हैं तो ये डेंजर होता है. ठीक है, तो आप सब इसको डिफरेंट पावर पॉइंट के साथ प्लग किया करें. डोंट प्लग टू मच अप्लायंसेस इनटू अ पावर पॉइंट. नंबर 5 डैश हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटीज. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटीज किसकी होती है? आयरन की. आयरन की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है. नंबर 6 आ डैश होल्ड योर फ्रिज डोर क्लोज. आ मैग्नेट होल्ड योर फ्रिज डोर क्लोज. जब आप फ्रिज ओपन करते हैं तो आप उसके डोर को हल्का सा पुश कर देते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. बिकॉज डोर में एक मैग्नेट फिक्स होता है जो फ्रिज में और डोर में दोनों में एक मैग्नेट फिक्स होता है जिसकी वजह जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेट की वजह से डोर क्लोज हो जाता है. अब नाउ यू राइट दिस फिल इन द ब्लैंक्स ऑन योर क्लास ऑफ कॉपीज. यूनिट नंबर 10 टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में रीड कर लिया था, आप सबको याद है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली. मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट involves objects repelling or attracting one another. Okay, right, true or false. Number 1 touch a power point with wet hands. False. क्या हमें गीले हाथों से पावर पॉइंट टच करना चाहिए? गलत. Always touch a power point with dry hands. Number 2 insulator materials block electricity. It's true. insulator materials में से electricity पास नहीं कर सकती. Number 3 human beings are insulators. False. Human beings are conductors because humans are made up of lots and lots of water and water is the conductor of electricity. water में से electricity पास कर सकती है और human किसका बना हुआ है? water का. ठीक है, तो human beings are insulator not conductor, so it false. Number 4 magnetized needles always point towards south pole. False. Magnetized needles have two poles, north pole and south pole. Okay, so it's false. Number 5 magnets were first discovered around 4000 years ago. मैग्नेट कब डिस्कवर हुआ था? सबसे पहले 4000 साल पहले. इट्स ट्रू. मैग्नेट अब नहीं, 4000 पहले ही डिस्कवर हो चुका है. नंबर 6 अर्थ हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. इट्स ट्रू. लुक एट मैग्नेट. मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, सो अर्थ हैज द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Okay, got it? Now you write this true false on your class work copy. Your writing should be too much neat and learn this question. Thank you so much.